सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञामेतत्समं तत्स्यात् इक्ष्वाकूणां विशेषतः हमने जो कथा देखी उसमें सुमंत्र और निषादराज गुह वह राम लक्ष्मण सीता को चित्रकूट की ओर जाने के लिए छोड़कर वे वापस आते हैं। निषादराज गुह अपने राज्य में चले जाते हैं और सुमंत्र फिर वापस आते अयोध्या। उधर आने के बाद शोक भरी नगरी देखकर वो भी शोकमग्न हो जाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए राम का संदेश देते हैं। राम का संदेश सुनकर वो जंगल में रहते, कैसे सोए, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, ये सब उन्होंने बताया। जो महल में रहने वाला बेटा जंगल में रहने लगा, मिट्टी पर सोने लगा, पेड़ों को टेक कर वह आराम करने लगा, फलमूल कंद पत्ते खाने लगा। तो ये सब सुनकर राजा दशरथ बहुत ही शोकमग्न हो गए और पूरी अयोध्या नगरी शोकमग्न हो गई। कोई आवाज नहीं आती थी। इतनी चहल पहल भरी नगरी पूरी शांत और पूरी शोकमग्न हो गई थी। और ये सब देखकर कौशल्या माता, राम की माता, वह अपने पति को डांटती है कि आपके कारण ये सब अनर्थ हुआ है। केवल सुखी अगर कोई है तो वो है सिर्फ भरत और कैकेयी, बाकी सब दुखी है, शोकमग्न है। ऐसा सुनवा कर उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया। यह सुनकर कौशल्या के कठोर शब्द सुनकर दशरथ राजा फिर बेहोश हो गए और उन्होंने फिर होश में आकर के, मैं अभी जीने वाला नहीं हूं, मुझे शाप मिला है। और इतने वो विरह से शोकमग्न हो गए थे। उन्होंने पहले कहानी बताई कि मुनि कुंवर को मैंने कैसे मारा, शब्द वेदी बाण चलाया और श्रवण कुमार को मार दिया। मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ और उन्हीं के शाप से मैं अभी जी नहीं सकता हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला हूं। यह सब सचमुच हो गया, यानी दशरथ राजा बेहोश हो गए और बड़ी बड़ी लंबी सांसें लेने लगे। और ये सब देखकर कौशल्या को भी बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या बोल दिया अपने पति को। क्रोध में आकर के वह फिर नाराज हो गई और पति को बोलने लगी कि आपका जो शोक है, मैं भी पुत्र शोक के कारण मैं आप पर क्रोध किया तो मेरी गलती हो गई, लेकिन तब तक तो वो बहुत ही शिथिल हो चुके थे और अपने प्राणों को गवा बैठे। उसके बाद फिर सभी रानियां आ गई, विलाप करने लगी, पूरा अयोध्या का नगर विलाप करने लगा। ये सब सुनकर फिर ऋषि वशिष्ठ आ गए और उन्होंने कहा कि अभी इस शव को एक तेल की पेटी में डाल दो और तुरंत अभी राजा चाहिए राज्य को। तो किसको राजा बनाया जाए? तो अभी भरत को बुलावा भेजा है। भरत अपने मामा के घर है और मामा के घर वो पहले ही गया है। शादी होने के बाद उनके पिता और उनके जो मामा आए थे, यानी जो कैकेयी के पिता और भरत के मामा, वो लेने के लिए आए थे। और उधर भरत और शत्रुघ्न गए थे, उन्होंने बहुत दिन तक वहां निवास किया है, उनको मालूम नहीं इधर क्या हुआ। तो इस प्रकार उधर वो अनजान है और इधर फिर वशिष्ठ मुनि
उनको लेने के लिए भेजते हैं, सुमंत्र को और बाकी मंत्रियों को। इधर कैकेयी और मंथरा, उनको जब मालूम होता है तो वह भी शोक में डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी भरत को बुलाया जाए और उसको राजगादी दी जाए। इतना विरह होने के बावजूद भी, इतना शोकमग्न अयोध्यापुरी होने के बावजूद भी कैकेयी अभी अपने ही धुन में मग्न थी। इधर भरत को कुछ ऐसे चिन्ह या तो संकेत आने लगते कि कुछ अनिष्ट हो रहा है, और उसको बेचैनी महसूस हुई। और वो बहुत दिन हो गए, अभी अयोध्या जाना चाहिए, उधर कैसा होगा क्या होगा, तो उनकी तैयारी चलती है। उसके बाबा, उसके मामा उसको कुछ भेंट वस्तु दे देते और फिर सैन्य के साथ उसकी रवानगी करने के लिए तैयार हो जाते। तब तक इधर से सुमंत्रा और वो जाते हैं। वो बताते नहीं इधर क्या हुआ, दशरथ राजा की मृत्यु है, ऐसा बताते नहीं, लेकिन आपको चलना चाहिए ऐसा बताकर वो चले। चलते चलते बीच में उसको जो शांति लगी, जो अयोध्या से आए थे वो इतना बोल नहीं पा रहे थे, बता भी नहीं रहे थे कि क्या हुआ है। उनको आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने सैन्य को पीछे छोड़ा और अपने रथ को तेजी से दौड़ाते हुए वो आगे चले और अयोध्या पहुंच गए। कैकेयी के भवन में आ गए और कैकेयी को नमस्कार करके, अपनी माता को नमस्कार करके बोले कि मैं आ गया हूं, लेकिन ऐसा चुपचाप ऐसी अयोध्या नगरी क्यों लग रही है, क्या हुआ है, कौन सी ऐसी बात है। तो वो कैकेयी बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, राम को वनवास भेज दिया गया और तुझे राजा बनाना है, और दशरथ राजा चल बसे, तेरे पिता चल बसे। तो वशिष्ठ मुनि और वो सब आते हैं। वो बोलती कि अभी ज्यादा देर न करें, इनकी अंत्यविधि की जाए, अंत्य संस्कार किए जाए। लेकिन भरत के मन में जिज्ञासा थी कि यह कैसे हुआ। उनको ऐसा लगा कि ये जो राम को वनवास दे दिया है अपने राजा ने, अपने पिता ने, तो निश्चित कुछ ना कुछ राम से हुआ होगा। राम को वनवास भेजने का भरत को दुख नहीं है, और वो तत्वनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, चारित्रनिष्ठ दिखाई देते हैं कि अपनी कुल परंपरा में ऐसा निश्चित नहीं हुआ होगा कि वैसे ही भेज दिया। कुछ ना कुछ गलती राम की है, राम ने किसी स्त्री की तरफ बुरी नजर से देखा होगा, किसी का धन या तो जो भी संस्कृति का कार्य करने वाला है उसका धन हड़प लिया होगा, किसी को निरपराध को दंड दिया होगा, और इसी कारण ऐसा हुआ होगा। वैसे राजा दशरथ ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन फिर कैकेयी माता बोलती है कि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कोई स्त्री के सामने ऐसा नहीं देखा, किसी का धन हरण नहीं किया, किसी निरपराध को दंड नहीं दिया। मैंने ही तेरे लिए, तुझे राजगादी मिले इसलिए राम को वनवास भेज दिया है। तो उसको अपने मन में शंका लाई राम के प्रति, जिसके प्रति निष्ठा थी, जिसका आदर्श राम था, उसके प्रति मेरे मन में शंका आ गई। उसको बहुत दुख लगा कि ऐसा कैसा मेरा मन सोचता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। फिर वो अपने आप को डांटता है कि मैंने ऐसी शंका ली, मैं ही उसका कारण हो, मैं ही दूर दूर से ही सही, मैं चरित्र भ्रष्ट हो गया, मैं इस जो भी कुल कलंक होने का कारण मैं बन रहा हूं। और ऐसा उसको लगा। कुल के निष्ठा बने रहनी चाहिए, ये चारित्र निष्ठा बने रहनी चाहिए, ऐसा उसको लगता है। और ये राज्य ये मेरे लिए रखा, राम ने पूरा त्याग कर दिया है,
राज्य छोड़कर भरत के लिए उन्होंने वनवास स्वीकारा, 14 साल का वनवास, और वो मेरे कारण स्वीकारा है। उसको अपने प्रति द्वेष होने लगा, वो दोष देने लगा। ये क्या हो गया? मैं जिसको आदर्श समझता हूं वो तो आदर्श है ही, उल्टा मैं ही दोष युक्त हूं, मैं ही कलंक जैसा हो गया। मैं कौन से मुंह से राम को भूलूं, कौन सा मुंह लेकर राम के सामने जाओ? उसको बड़ा दुख होता है, वो किसी से बोल नहीं पाता है, बाद में थोड़ा संवरता है और फिर कई कई को बोलता है कि तू ही उल्टा है, कुल की नाश करने वाली तू है, तूने ही अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दिया, ये अच्छी बात नहीं हुई। मैं अभी तुझे मार देता हूं, लेकिन फिर मन में आता है कि राम तुझे मां पुकारता है, मैं तुझे मार नहीं सकता, इसलिए छोड़ देता हूं। भरत का चरित्र बहुत ही अभ्यासनी जैसा है। राम के पीछे अगर किसी का ऊंचा चरित्र है तो वो भरत का है। भरत ने अपने जीवन में जो भी लाया है वो देखने लायक है, वो व्यक्ति निष्ठा नहीं है, उसकी चरित्र निष्ठा देखने को मिलती है। उसके चरित्र पर बहुत ही आरोप होने लगते हैं। ये राज्य का लालायित और राज्य का लोलुप है, ये कलंक है राज्य का, राजा का, और ये स्वार्थी है, पूरे कुल को गहरे खाई में देने वाला है। ऐसे अलग अलग आरोप हुए, लेकिन वो कैसे मिटाए जाए? वो मिटाने की भी उसको ये नहीं थी कि मैं ही हूं, मैं इसका कारण हूं, लेकिन उसका चरित्र अगर देखेंगे तो वो चरित्र निष्ठा है, कुलाभिमानी है, वह कर्तव्य निष्ठा है। वह बोलते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए? तो राम जैसा होना चाहिए। फिर वशिष्ठ मुनि ये सब चलता है तो आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी अंत्य संस्कार किया जाए। तो दशरथ राजा का अंत्य संस्कार कर देते हैं। फिर बीच में कुछ दिन जाते हैं, वातावरण बहुत ही शोकमग्न है, और ऐसे वातावरण में कई कई को बहुत सारे कोसते हैं, बोलते हैं, भरत को भी बोलते हैं। कौशल्या माता भी भरत को बोलती है कि तुझे इच्छा है अभी निष्कलंक निष्कंटक तू इतना राज्य कर ले अयोध्या का, अभी तो तेरा कांटा चल गया। कौशल्या माता भी ऐसे बोल देती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फिर कौशल्या को मनाते हैं कि आपका हृदय बड़ा है, राम को लेने के लिए मुझे अभी जाना चाहिए, लेकिन 13 दिन हो गए। सभी श्राद्ध विधि होने के बाद फिर वशिष्ठ मुनि राज्याभिषेक करने के लिए बोलते हैं कि अभी भरत का राज्याभिषेक किया जाए, कोई ना कोई राजा चाहिए, राज्य बिना राजा के रखना अच्छी बात नहीं। तो राज्याभिषेक की बात निकलते ही भरत ने कहा कि यह नहीं हो सकता, मुझे राज्य नहीं चाहिए, राम ही राजा है, उसी को मैं लेकर आऊंगा, मेरे साथ चलो सभी, उसी को लेकर आएंगे। वो युक्तिवाद करता है और बोलता है सततम राजपुत्रेषु, सभी राजपुत्रों में सतत ऐसी परंपरा है कि जो भी ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है, जो उम्र से ज्येष्ठ है और अपने गुणों से श्रेष्ठ है, ऐसे को राजा बनाया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। राजा अभिषिच्यते, ज्येष्ठो राजा अभिषिच्यते, और राज्ञा में तत्समम तत्सात्, और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग राजाओं में भी ऐसी परंपरा है और वो समान रूप से चल रही है, और इसलिए राम को ही राजा बनाना चाहिए, ऐसा युक्तिवाद भरत करते। इक्ष्वाकु नाम विशेषता, इक्ष्वाकु कुल की तो ये विशेषता है। और ऐसा विचार ही कैसा है कि मैं राजा बनूं, और वो कई कई को तो डांटता ही है, बाकी
वशिष्ठ मुनियों को भी बताता है, ऋषियों को बताता है कि ये अच्छी बात नहीं है, और वो समझाता है कि ये परंपरा है तो इसको कैसे आप तोड़ रहे हैं। यानी भरत का जो युक्तिवाद है वो सुनने जैसा है, वशिष्ठ मुनि भी सुनते हैं और वो योग्य लगता है। उसमें कोई शास्त्र के आधार नहीं है, ऐसा नहीं, शास्त्र के आधार से वो बोलते हैं। और फिर सभी तैयारी करते हैं कि राम को लाया जाए। सब मंत्री सैन्य तैयार होता है, हम भी चलेंगे, सब पूरी अयोध्या नगरी तैयार होती है। तो इस तरह भरत का चरित्र इधर देखने को मिलता है। उस पर बहुत आरोप हो गए, वह कैसे कैसे आगे फिर अपने कलंक को धोने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारों के मन में उसके प्रति शंका है, आशंका है। फिर भी राम को और वशिष्ठ को विश्वास है कि भरत चारित्र भ्रष्ट नहीं है, वह चारित्र निष्ठ है। और केवल इन दोनों को ऐसा लगता है, बाकी सब शंका खाते हैं। और आगे क्या होता है बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।